हाँ जी बच्चों, अब हम लोगों का टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये हमारा अफेक्ट करता है लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब है शेयर्स का कैंसिलेशन करना। शेयर्स का कैंसिलेशन क्यों करेगी कंपनी? कंपनी ने शेयर इशू किए हुए, पब्लिक के पास कंपनी के शेयर हैं। कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड होती है अलग अलग लोगों के पास में, ठीक है। किसी एक पर्सन के पास कंपनी के 1000 शेयर हैं, किसी पर्सन के पास 500 शेयर्स है, किसी पर्सन के पास में कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है। कंपनी को पैसा इंस्टॉलमेंट में पर लेना होता है पब्लिक से, ठीक है। सपोज एप्लीकेशन पर 10 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज़। मे बी कोई पर्सन हो सकता है कि वो एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दे, अलॉटमेंट का भी अमाउंट पे कर दे, लेकिन जैसे ही नंबर आता है कॉल का पेमेंट करने का, वो हो सकता है कि कॉल की पेमेंट ना कर पाए, उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? पहले उस पर्सन को 14 डेज का नोटिस देगी कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए 14 डेज के अंदर, और साथ में उसको मेंशन करेगी कि अगर आपने पेमेंट नहीं किए तो कंपनी आपके शेयर्स कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो अगर वो पेमेंट कर देता तो अच्छा है, अगर नहीं पेमेंट करता है तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर देगी और उसका नाम अपने शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से हटा देगी। तो सर जो वो पेमेंट कर चुका है कि एप्लीकेशन का उसने 10 दे दिया, अलॉटमेंट का 20 दे दिया, आगे कॉल का ही तो पैसा नहीं दिया, वो जो 30 रुपीज़ पर शेयर वो दे चुका है, उसका क्या होगा? कंपनी वो पैसा जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, वो पैसा भी उसको वापस नहीं किया जाएगा। समझ गए बात को? तो फॉरफीचर का मतलब है शेयर्स को कैंसिल करना, और जो पेमेंट शेयर होल्डर कर चुका है वो पैसा जब्त कर लेना। जब्त करने को बोला जाता है फॉरफिट कर लेना, ठीक है। जैसे कंपनी शेयर्स कैंसिल करती है, उसका शेयर होल्डर्स का नाम अपनी रजिस्टर से शेयर होल्डर्स की लिस्ट से हटा देती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर। पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी शेयर को फॉरफिट करने से पहले। सबसे पहले आपको पता होगा शेयर की, एक शेयर की जो हमारी वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है, उसे क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। मालूम है सभी को? सपोज हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सपोज हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, ठीक है। ये पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले रही है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। इस 10 रुपीज़ में से एप्लीकेशन पर आ रहा है हमारे पास 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर आ रहा है 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर लेना है 3 रुपीज़, सेकंड कॉल पर लेना है 2 रुपीज़। हमारी मार्केट में टोटल शेयर्स हैं, सपोज 10,000 शेयर्स हैं, उसमें से एक पर्सन राम जिसके पास में 200 शेयर्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। राम जिसके पास में 200 शेयर्स हैं, ये एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर देता है, ओके, अलॉटमेंट भी पे कर देता है, समझ गए। फर्स्ट कॉल उसने नहीं पे किया तो कंपनी ने इसको टाइम दिया, 14 डेज का नोटिस दिया, पेमेंट कर दो अन्यथा आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, बोला इसको, लेकिन इसने पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद कंपनी इसके शेयर्स कैंसिल कर रही है। सर जैसी पेमेंट नहीं करता है शेयर होल्डर, क्या तुरंत उसके उसी कॉल के बाद फॉरफिट हो जाते हैं? ये कंडीशन है। हो सकता है कि कंपनी तुरंत कैंसिल कर दे, या हो सकता है कि उसको और थोड़ा सा टाइम दे कि चलो आपको फर्स्ट कॉल का भी टाइम, सेकंड कॉल का भी टाइम दे देते हैं, सेकंड कॉल का भी देख लेते हैं, सेकंड कॉल का के साथ में इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों अमाउंट पे कर दिए तो ठीक, वरना सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो कंडीशन हो सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं कब? फर्स्ट कॉल के बाद में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अभी तक देखिए, टोटल शेयर्स 10,000, फेस वैल्यू 10 रुपीज। कितने शेयर्स राम के पास? डिफॉल्टेड शेयर्स जो पैसा नहीं दे रहे, बाकी सभी लोगों ने पेमेंट कर दी 10,000 में से, सिर्फ गड़बड़ कौन कर रहे हैं? राम। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कि पेमेंट नहीं कर रहे। कौन सी? फर्स्ट कॉल की। इसके अलावा बाकी सभी शेयर्स ने, 9800 शेयर्स ने पूरा पैसा दिया। तो कंपनी कितने शेयर्स कैंसिल करेगी बताइए? क्या 10,000 को कैंसिल कर देगी? बिल्कुल नहीं, उन्हीं को तो हम कैंसिल करेंगे जो गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कितने शेयर्स कर रहे हैं? 200 शेयर्स, पेमेंट नहीं कर रहे। बात समझ गए? अब यहां पर चलिए और समझते हैं कि कॉल्ड अप क्या होता है। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है कि कितना अमाउंट कॉल किया गया है एक शेयर पर। एक शेयर पर 3 रुपीज हमने कॉल किए, 2 रुपीज अलॉटमेंट के कॉल किए, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के कॉल किए, तो टोटल कॉल किया आपने 8 रुपीज। ₹8 पर शेयर इज द कॉल्ड अप अमाउंट। ये आपको देखना पड़ेगा।
पेड अप वैल्यू आप देखेंगे, कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने अपनी तरफ से मंगाया, 8 रुपीज मंगाया, दैट इज कॉल्ड अप। पेड अप जो जिसके शेयर्स आप कैंसिल करने जा रहे हैं, फिलहाल उसके शेयर की हम बात कर रहे हैं, उसका पेड अप कितना है। 200 शेयर्स ने एप्लीकेशन दे दिया 3 रुपीज का, अलॉटमेंट भी दे दिया 2 रुपीज का, तो पेड अप हो गया एप्लीकेशन का ₹3 और अलॉटमेंट का ₹2। तो कितना पेड अप हो गया, तो यहां पर पेड अप हो गया ₹5। ठीक है, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। इसके बाद आप समझेंगे अनपेड। अनपेड को हम कॉल सिनेरियर भी बोल सकते हैं, जो अमाउंट हमने मंगाया परंतु हमें मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉल सिनेरियर या अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट यहां पर कितना है, हम पर शेयर की बात कर रहे हैं, एक शेयर की बात कर रहे हैं। पर शेयर अभी 200 शेयर्स के लिए कितना है, ₹3 पर शेयर, जो फर्स्ट कॉल का उसने पे नहीं किया। ठीक है, हम टोटल कितने शेयर्स कैंसिल करने जा रहे हैं, शेयर्स टू बी फॉरफिटेड 200। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी जिन शेयर्स को भी आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, कि कितने शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हैं। जो भी शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है, उसमें से कितना अमाउंट कॉल हुआ है, कितना अमाउंट पेड हुआ है, ये रहा 5 रुपीज, कितना अमाउंट अनपेड है जिसकी वजह से आप ये शेयर्स कैंसिल करने जा रहे हैं, 3 रुपीज। ठीक है, तो कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हैं, 200। अब चलिए एंट्रीज देखते हैं हम फॉरफीचर की, एंट्रीज ऑफ फॉरफीचर। एंट्रीज के लिए सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कंसेप्ट समझिएगा, शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो रही है भाई। शेयर जब इशू होती थी, जब कंपनी शेयर्स इशू करते हैं तो क्रेडिट होती थी, क्यों क्रेडिट होती थी, शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बेसिक रूल आपको पता है कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब शेयर्स कंपनी अपने कैंसिल करेगी तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो जैसे ही कंपनी शेयर्स कैंसिल कर रही है, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होने के कारण डेबिट हो गई है। ओके, जो पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया वो कंपनी का प्रॉफिट किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्लियर, जितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हैं उनकी कॉल्ड अप वैल्यू कैपिटल में कैंसिल होगी, जो पैसा आपको मिल गया वो आपने जब्त कर लिया, आपका प्रॉफिट है तो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है ना, मालूम है आप लोगों को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हो गई, कंपनी ने शेयर भी कैंसिल कर दिए और पैसा भी वापस नहीं किया, पैसा कंपनी का हो गया, तो एक कंपनी के लिए इनकम हो गई है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा। जो कॉल्स आप, जिन कॉल्स की पेमेंट नहीं हो पाई है उसको आप या तो अनपेड कॉल के नाम से लिखेंगे, कॉल का नाम लिखेंगे, या फिर आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू अनपेड कॉल अकाउंट। अब कितना अमाउंट आएगा देखिएगा, कैपिटल में आता है आपका कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, फॉरफिटेड के अंदर आता है जो पैसा आपने जब्त कर लिया है, पेड अप अमाउंट, और जो पैसा कंपनी को नहीं मिला अनपेड अमाउंट, वो आएगा कॉल सिनेरियो के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को इसके थ्रू समझते हैं हम लोग। क्या एंट्री बनेगी यहां पर हमारी, शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स आप कैंसिल करने जा रहे हैं, 200 शेयर्स आप कैंसिल करने जा रहे हैं, और कॉल्ड अप कितना है पर शेयर, पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, कॉल्ड अप कितना है 8 रुपीज, तो 200 शेयर आपने फॉरफिट किए, 8 रुपीज कॉल्ड अप है तो 1600 आपका आ गया। टू फॉरफिटेड शेयर, कितना पैसा आप जब्त कर चुके हैं, 200 शेयर है, आपने पर शेयर जब्त किया था। यहां पर पेड अप वैल्यू कितनी थी, पेड अप वैल्यू बताया था, पेड अप वैल्यू आती है शेयर कैपिटल में, और पेड अप वैल्यू यहां पर कितनी है 5 रुपीज पर शेयर, तो 1000 रुपीज कंपनी जब्त कर चुकी है।
यहां तक बात समझ में आ गई है। इसके बाद में या तो अनपेड कॉल का आप नाम लिख सकते हैं या कॉल सिनेरियो लिख सकते हैं। अनपेड कॉल का नाम, कौन सी कॉल है जो अनपेड है, ₹1 यहां पर अनपेड है, तो आप लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल, अदरवाइज आप कॉल्स इन एरियर भी यूज कर सकते हैं। और अमाउंट आएगा कितना, 200 शेयर्स पर अमाउंट अनपेड आता है। अनपेड अमाउंट कितना है, जो पैसा नहीं मिला, ₹3, 200 शेयर पर ₹3 नहीं मिले तो कितना आ गया, ₹600। ठीक है, आप लोगों को फॉरफीचर का केस समझ में आ गया होगा। ये हमारा फॉरफीचर का केस है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, हम उन शेयर्स को अब फॉरफिट करने जाएंगे जिनको हमने ओरिजिनली इशू किया हुआ है प्रीमियम पर। इसमें 2 कंडीशन होती है, 2 तरह से शेयर कैंसिल होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है या नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, प्रीमियम जनरली जब आप एंट्री ड्यू करते थे प्रीमियम की, तो प्रीमियम आपके लिए प्रॉफिट है। आप क्या करते थे, प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। अगर प्रीमियम आपको मिल गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। कहां शो किया जाएगा इसके बाद, ये प्रीमियम चला जाएगा बैलेंस शीट में, किस हेड के अंदर, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम अगर मिल गया है तो प्रीमियम को हमने उठा के भेज दिया यहां से, कहां पर, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लेकिन अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला और आपने किया हुआ है क्रेडिट, क्या बताया मैंने, अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट होता है, बट प्रीमियम आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैंसिल करने के साथ साथ प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों, शेयर प्रीमियम आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है बट आपको प्रीमियम मिला नहीं है, तो क्या आप उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, बिल्कुल नहीं शो करेंगे। क्या करेंगे, प्रीमियम को कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल किया जाएगा, प्रीमियम जब क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो जब कैंसिल होगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए पहले एंट्रीज देखते हैं। इसमें हम 2 केसेस लेकर के चल रहे हैं एक साथ। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड और इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, कंडीशन हमारी 2 हैं। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो ध्यान रखिएगा, देन प्रीमियम is not to be shown at the time of forfeiture। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रीमियम अगर हमें मिल गया है तो हमने ये नहीं दिखाना फॉरफीचर की एंट्री में। क्यों नहीं दिखाना, आपको बता दिया कि प्रीमियम अगर हमें मिल गया तो वो कहां पर हमने भेज दिया है, बैलेंस शीट के अंदर, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को वहां पर हम शो कर रहे हैं। कैंसिल नहीं करना, हमने क्रिएट किया था, हमारे पास आ चुका है, बैलेंस शीट में है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं हम। सपोज हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, प्रीमियम हमारे शेयर की ₹2 पर शेयर है, इश्यू प्राइस हो गया हमारा ₹12, विच इज पेबल एज फॉलोज। इस तरह से पैसा मिल रहा है हमारे को। एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹5, फर्स्ट कॉल पर ₹2 और फाइनल कॉल पर ₹3। हमारे पास 100 शेयर्स हैं। एक फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, आफ्टर फाइनल कॉल कंपनी ये शेयर्स कैंसिल करने जा रही है। अभी आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर्स कैंसिल करेगी तो आप चेक करिए कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। कॉल्ड अप अमाउंट है ₹10। कुछ बच्चे कहते हैं सर 5, 3, 5, 8 + 2 10, यहाँ पर फाइनल कॉल हम रखते हैं ₹2 की।
कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी कॉल्ड अप वैल्यू आ रही है 12 रुपीज, 5 + 3 8 + 2 10 + 2 12, लेकिन याद रखिए इसके अंदर प्रीमियम भी है, तो हमने कॉल्ड अप वैल्यू वर्ड यूज करना है सिर्फ शेयर कैपिटल के अमाउंट के लिए, प्रीमियम के लिए नहीं, ठीक है। तो शेयर की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हम कभी भी कॉल्ड अप में नहीं काउंट करेंगे। कॉल्ड अप है 10। सिमिलरली पेड अप भी जब आप वैल्यू लेंगे तो किसके लिए लेंगे, सिर्फ शेयर वाली वैल्यू देखेंगे प्रीमियम में। पेड अप में अमाउंट कितना है, पेड अप 3 + 5 8 रुपीज, आप देख रहे हैं पेड अप हमारा कितना है 8 रुपीज है, परंतु इसके अंदर 2 रुपीज किस चीज का है, प्रीमियम का भी है। शेयर का पेड अप कितना है, सिर्फ 6 रुपीज, 3 और 3 6, ये प्रीमियम को हमने एक्सक्लूड कर दिया। जो प्रीमियम मिल जाता है, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से प्रोराटा में भी गलती होती है, फॉरफीचर में हमेशा इसी की वजह से गलती होती है, कंफ्यूजन सिर्फ प्रीमियम की वजह से क्रिएट होती है। तो क्या याद रखना है कि प्रीमियम को हमने शेयर कैपिटल में कहीं नहीं शो करना, ना तो वो कॉल्ड अप के अंदर आएगा, सिर्फ शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है, ना वो फॉरफिटेड के अंदर आएगा, पेड अप के अंदर आएगा, पेड अप के अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या वैल्यूज आती हैं, सिर्फ शेयर की वैल्यू आएगी पेड अप के अंदर। 3 रुपीज यहां पर मिला और 3 रुपीज ये मिला, सर अलॉटमेंट तो 5 का, मैं फिर से बोल रहा हूं अलॉटमेंट 5 का जरूर है, परंतु उसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम का है, प्रीमियम आपने नहीं दिखाना है, तो पेड अप वैल्यू हो गई है 6 रुपीज। अब हम बात कर रहे हैं अनपेड अमाउंट की, तो अनपेड कितना है, फर्स्ट कॉल का ₹2 और सेकेंड कॉल का भी ₹2। एंट्री क्या बनेगी हमारी फॉरफीचर की, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल में बताया था कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कितने शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, 100 शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, कॉल्ड अप है 10, तो अमाउंट आ गया 100 × 10, 1000 रुपीज आपका आ गया, ठीक है। जो पैसा आपको मिल चुका है वो किसके अंदर आएगा, फॉरफिटेड शेयर के अंदर आएगा। पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू कितनी है यहां पर हमारी 6 रुपीज, ये देखिए 3 और 3 6, तो 100 शेयर्स पर 6 रुपीज पेड अप है, 600 हमारा आ गया फॉरफिटेड शेयर में। कितना अमाउंट आपको नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल का, अनपेड कॉल का आप नाम शो करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 100 शेयर पर 2 रुपीज, ठीक है। और सिमिलरली आपको नहीं मिला है शेयर्स फाइनल कॉल का अमाउंट, कितना 100 शेयर पर 2 रुपीज, तो 200 रुपीज ये नहीं मिला और 200 ये नहीं मिला। बात समझ में आ गई है। ये हमने एंट्री की, एंट्री समझी यहां पर किस चीज की, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड। फॉरफिट हमने किया वो शेयर जो हमने इशू किया हुआ है प्रीमियम पर, और प्रीमियम हमें मिल गया है, तो याद रखना है कि प्रीमियम जो मिल जाता है वो हम नहीं शो करते, ना तो पेड अप वैल्यू के अंदर प्रीमियम लेंगे, ठीक है, ना ही शेयर कैपिटल की कॉल्ड अप के अंदर हम प्रीमियम इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा आगे, इफ शेयर्स, सेकंड कंडीशन है, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, issued at premium and premium is not received। अगर हमने शेयर इशू किया है प्रीमियम पर और प्रीमियम हमें नहीं मिला है, तो प्रीमियम को मैंने बताया कि प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ है और प्रीमियम आपको मिला नहीं है, तो प्रीमियम आपने क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जब क्रिएट हुआ था प्रीमियम का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ था, तो जब कैंसिल होगा डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, देन प्रीमियम इज टू बी कैंसल्ड at the time of forfeiture by debiting the securities premium reserve account।
क्लियर है? प्रीमियम को हमने ड्यू किया, प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम को हमने कैंसिल करना पड़ेगा फॉरफीचर के अकाउंट पर। कैसे कैंसिल किया करेंगे? डेबिट करके। ठीक है, एंट्री देखिएगा, एक एग्जांपल के साथ में हम ले रहे हैं, एग्जांपल के साथ में ले रहे हैं। सपोज आपके पास में 300 शेयर्स हैं, टोटल 10,000 शेयर्स हैं। सपोज टोटल आपके पास में 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। उसमें से 300 शेयर है मिस्टर राम के पास में, राम होल्डिंग 300 शेयर, ठीक है। आपका अमाउंट है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। फेस वैल्यू हमारे शेयर की है 10 रुपीज और प्रीमियम है रुपीज का। एप्लीकेशन पर आ रहा है मान लीजिए ₹2, अलॉटमेंट पर आ रहा है ₹5, फर्स्ट कॉल पर आ रहा है ₹3 और सेकंड कॉल पर है ₹2। तो ये राम होल्डिंग 300 शेयर, राम जिसके पास में 300 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन देता है, अलॉटमेंट देता है, फर्स्ट कॉल नहीं देता है। हमने कहा बहुत हो गया भाई, अब आपके शेयर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमने आपको टाइम दिया था, पेमेंट कर दो, 14 डेज का नोटिस दिया, आपने पेमेंट नहीं की, हमने आपके शेयर्स कैंसिल कर देने। अब आपको टाइम भी दिया गया था एक कॉल का एक्स्ट्रा, बट आपने पेमेंट नहीं की। तो अब यहां पर आप देखिएगा अगेन, पहले कॉल्ड अप अमाउंट देखिए, कॉल्ड अप कितना है। प्रीमियम हमने यहां पर कंसीडर किया है अलॉटमेंट के साथ में, ठीक है। ये जो 5 रुपीज है, दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट इज 3 + 2। तो कॉल्ड अप अगर आप देख रहे हैं तो कितना नजर आ रहा है आपको? 2 + 5 7 + 3 10। परंतु ये प्रीमियम के साथ है और आपको बताया गया था कि प्रीमियम को हम कॉल्ड अप से बाहर रखते हैं। कॉल्ड अप के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो 2 रुपीज + 3 रुपीज, 5 + 3 8, कॉल्ड अप है हमारा 8। अब बात करते हैं पेड अप की, मतलब पैसा दिया कितना इसने? तो इसने सिर्फ 2 रुपीज दिए, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिए। तो पेड अप कितना हो गया? ₹2 पर शेयर। अनपेड कितना है? जो पैसा इसने नहीं दिया, इसके अंदर 2 चीजें हैं, अनपेड के अंदर 2 चीजें हैं, एक है अलॉटमेंट और एक है फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट नहीं दी 5 रुपीज की और फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपीज की। जब हम अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करेंगे, क्योंकि जब हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू की थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वहां पर प्रीमियम के साथ की थी। अब जब हम कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम के साथ ही कैंसिल करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री देख लीजिएगा अब आप, आपको मालूम है एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर्स कैंसिल करने जा रहे हैं आप? 300 शेयर्स कैंसिल करने जा रहे हैं राम के। 10,000 टोटल शेयर्स थे, जिसमें से राम के पास 300 शेयर्स है। राम ने पेमेंट नहीं किए, तो क्या आप सारे 10,000 के 10,000 शेयर्स कैंसिल कर दोगे भाई? केवल राम के शेयर्स कैंसिल करोगे ना, जिसने पेमेंट नहीं की है। ऐसा थोड़ी कि राम की गलती की सजा सबको दोगे, गलत बात है। सिर्फ राम के शेयर्स हम कैंसिल करने जाएंगे। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप वैल्यू आती है शेयर कैपिटल के अंदर। कॉल्ड अप कितनी है? 8 रुपीज है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना हो गया? 2400। इसके बाद में 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, क्या आता है इसके अंदर? बताया था आपको, पेड अप वैल्यू आती है, जो पैसा मिल गया वो कंपनी जब्त कर लेगी। फॉरफिटेड में पेड अप वैल्यू, जब्त किया हुआ पैसा। कितना पैसा दिया है इसने? सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपीज पेड है, तो 2 रुपए का 2 रुपए ही कंपनी इसका जब्त कर लेगी, वापस नहीं करेगी इसको। कितने शेयर्स? 300 शेयर्स का 2 रुपीज पेड अप, कितना आ गया? 600 रुपीज कंपनी ने जब्त कर लिया, ठीक है। 2 शेयर अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट नहीं मिला था आपको? 300 × 5, 5 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं मिला था, 1500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट नहीं मिला था आपको? 3 रुपीज, 900। जरा चेक करो एक बार, क्या ये इक्वल हो रहा है? 1500 600, 2100 + 900, 3000 हमारा है क्रेडिट में, ठीक है। 3000 है हमारा अमाउंट क्रेडिट में, और डेबिट में कितना है?
डेबिट में 2400। तो क्या ये एंट्री करेक्ट है? कुछ गड़बड़ तो है इसके अंदर। क्रेडिट में 3000 और डेबिट में 2400। हमने तो एंट्री सीखी थी कि जर्नल एंट्री में डेबिट ऑलवेज क्रेडिट, तो क्या मिस्टेक रह गई है यहां पर? आपको अभी बताया ना मैंने कि जब शेयर्स आप फॉरफिट करने जा रहे हैं और प्रीमियम हमें नहीं मिला है तो प्रीमियम को आप कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। बताया था आपको। जो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है उस प्रीमियम के अमाउंट को आप कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे और एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना था प्रीमियम का अमाउंट हमारा? प्रीमियम का अमाउंट था 2 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर्स थे? 300। तो 300 इंटू 6 टू 300 इंटू 2 600 रुपीज। बात समझ में आ गई है? तो अगर आप शेयर्स को कैंसिल करने जाते हैं और प्रीमियम आपको नहीं रिसीव हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे? प्रीमियम को डेबिट करके। बात समझ में आ गई? तो अभी हमने यहां पर सीख लिया है शेयर्स को फॉरफिट करना। पार वाला केस हमने सीखा। प्रीमियम के अंदर हमने देखा कि प्रीमियम अगर मिल गया है तो प्रीमियम हम नहीं शो करते कैंसिल करते समय। प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो वो कैंसिल करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिट का मतलब है सिर्फ कैंसिल करके अपने शेयर्स अपने पास में रख दिए। री इश्यू का मतलब है कि वो शेयर्स जो हमने कैंसिल कर दिए थे अब वो शेयर्स किसी और को ले जाकर के बेच दिए, री इश्यू कर दिए। दैट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ही हम री इश्यू समझ पाएंगे। ओके।